₹20 डेली इन्वेस्ट करके 17,84,29,548 कैसे बनेगा? याद रखिएगा, ₹35 रोज सेविंग करके उसको इन्वेस्ट करने से 31,22,51,710 कैसे बनेगा? ठीक है, इसको पूरी प्रूफ के साथ में मैं आप लोगों को वीडियो में बनाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं सेल्फ इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर यूट्यूब चैनल और मेरा नाम विपिन कुमार है। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट लोगों के पास मतलब कि ज़्यादा पैसा नहीं होता है, छोटा अमाउंट होता है, मात्र 10-20 रुपया। तो कई लोगों का ऐसा सवाल होगा, आप लोगों का भाई, बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि 10 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया को जमा करके उसको इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो उसको क्या प्रोसेस है, उससे कैसे हम मिलीनियर बन सकते हैं, उससे कैसे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, वो भी कितने समय में कमा सकते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है? इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आपका भी उम्र 15 साल से 25 साल 30 साल के बीच में है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप आज से आपने मात्र 20 रुपया रोज का इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया तो आने वाले 10 साल के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 20 साल के भी। अगर आपका उम्र 30 साल है तो आने वाला 40 साल के अंदर मतलब कि 10 साल बाद 10 साल की इन्वेस्ट करिएगा तो आप करोड़पति जरूर बन जाइएगा। 20 रुपया मात्र इन्वेस्ट करने से एक कैसे काम करेगा, इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल बता रहे हैं। तो पहले चलिए बेसिक कुछ बता देते हैं। सबसे पहले अगर 20 रुपया आप रोज डेली बाई डेली इन्वेस्ट करते हैं तो 17,84,29,548 रुपया बनेगा। 35 रुपया डेली इन्वेस्ट करते हैं तो 31,22,00,000 इतना बनेगा। और 50 रुपया, इसी अमाउंट को अगर आप बढ़ाते जाइएगा तो आपका पैसा भी बढ़ता जाएगा, इन्वेस्टेड मतलब वैल्यू जो है उसका बढ़ता जाएगा। 50 रुपया रोज अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हो जाएगा 44,60,73,871 हुआ। उसके बाद हो जाएगा अगर 300 रुपया आप करते हैं तो 300 रुपया जब कीजिएगा तो ये आपका उतना ही होगा, 2,67,64,43,43,000 उसके बाद 226 रुपया बनेगा। इसका पूरा वीडियो डिटेल हम बनाने चल रहे हैं, जो आप बनाइए, मैं समझा दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों 20 रुपया का कोई वैल्यू नहीं है, जिस प्रकार से $1 बराबर 80 रुपया होने वाला है या हो ही गया होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार रुपया गिरता जा रहा है, रुपया का वैल्यू नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है ना, अगर आप सोचिएगा उसको हम सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं और मुझको सालाना ब्याज उस पर 4% मिलेगा, हालांकि 4% अब कौन बाइये दबे कोई बैंक दे रहा है 1 करोड़ पर। ठीक है, मतलब कि 1 करोड़ पर आपका 4% मिलेगा, 1 साल के लिए रखिएगा तो 1 करोड़ का 4% निकालिएगा तो आपका मतलब कि ब्याज सहित मूलधन होगा, मतलब कि टोटल धन होगा आपका। लेकिन इन्फ्लेशन की जो दर है ना, इन्फ्लेशन बढ़ने का दर वह 5% बढ़ रहा है। ठीक है, अब बताइए 1 करोड़ रुपया आपने जमा किया जिस पर आपको 4% ब्याज मिला, लेकिन इन्फ्लेशन आपका बढ़ गया कितना, 5%। तो आपका पैसा का तो वैल्यू ऑलरेडी कम हो गया भाई। 4% काट दीजिएगा तो 1% बचेगा, 1% आपका मतलब कि 1% आप ही के पैसा में से माइनस हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम 1 करोड़ रुपया रखेंगे बैंक में, 1 लाख रुपया रखेंगे या 10,000 रुपया रखेंगे और उस पर 4% ब्याज मिलेगा, वो भी सालाना ब्याज, तो आपका पैसा सेव रहेगा और उस पर ब्याज मिलता है, तो ये गलत है। इन्फ्लेशन के साथ साथ आपके पैसा का कीमत भी घटता चला जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पूरी तरह देखिए। एक और एग्जाम्पल के लिए बता दूं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, कुंवारे आदमी हैं, अगर आपके पास एक गर्लफ्रेंड है ना, तो उसके ऊपर आप कहीं दिन के 200-250 रुपया खर्च कर देते होंगे या उससे भी ज़्यादा कर देते होंगे। ठीक है, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उसके खाने के लिए बिस्कुट और डलबुट के लिए आपका इतना पैसा चला जाता है, कहीं कहीं आपके पास बाइक है ना तो आपका तेल भराने में 300 रुपया रोज का खर्च आता होगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम वीडियो को आगे एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले है कि 20 रुपया अगर रोज किसी बैंक या जार या गुल्लक में रखते हैं तो उसे कुछ नहीं होने वाला। इस पर काम करेगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग ही एक ऐसा वेपन है जिससे आपका 20 रुपया 17,84,22,000 में बदल सकता है, 29,000 में बदल सकता है। तो इसका काम कैसे करेगा, जैसे कि आप कहीं पर ये पैसा इन्वेस्ट कीजिए, रोज अगर आप 20 रुपया एकत्रित करते हैं, 30 दिन एकत्रित कीजिएगा तो कितना होगा, 600 रुपया होगा। अगर इस 600 को आप किसी भी म्यूचुअल फंड में
एसआईपी के माध्यम से करते हैं। एसआईपी दोस्तों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट करना होता है। ये ऐसा होता है कि हर महीने आप एसआईपी जब कराइएगा ना, तो आपके अकाउंट से अगर 600 का कराइएगा तो हर महीने 600 आपके अकाउंट से कटता रहेगा। 500 का करा सकते हैं, 500 भी कराइएगा तो हो सकता है। और बाकी उसके ऊपर भी अगर आप कराना चाहते हैं 25,000, 10,000, 5,000, 15,000, जितना ही आपका अमाउंट अगर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा उतना ही आपका वो जो मतलब कि वैल्यू ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अगर यहाँ पर 300 हमने लिखा था, वो 300 वाला महीना का 9,000 इन्वेस्ट करते हैं, जिससे 2 अरब रुपया आपका हो जाता है। इसका समय सीमा भी है, इस पर इंटरेस्ट कितना लगता है उस सब आपको डिटेल बाई डिटेल मैं बताते चल रहा हूँ, गौर करिएगा। अगर 20 रुपया रोज का जोड़िएगा तो 30 दिन में आपका 600 रुपया होगा। और 600 रुपया अगर हर महीने अगर करते जाते हैं, मतलब कि एसआईपी म्यूचुअल फंड में करते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड के बारे में मैं वीडियो बना दूंगा कभी, लेकिन अभी एसआईपी पर हम बात कर रहे हैं। तो एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। जब एसआईपी कराइएगा तो जब एसआईपी से आपका पैसा 600 रुपया कटेगा तो ये म्यूचुअल फंड वालों के पास के जाएगा, ठीक है। और म्यूचुअल फंड वालों लोग क्या करते हैं, आपके इस पैसा को, ठीक है, किसी बड़े बड़े कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पर हाई रिटर्न मिलता है, ठीक है, हाई रिटर्न मिलता है। इसमें लो और हाई चूज करने के लिए आपको दिया जाता है। लेकिन एक इस बात को आपको समझने के लिए अगर गूगल पर जा सकते हैं और वहाँ पर सर्च कर सकते हैं एसआईपी कैलकुलेटर। एसआईपी कैलकुलेटर अगर सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर आएगा। तो उसमें आपको क्या करना है दोस्तों, एसआईपी कैलकुलेटर आ जाएगा तो वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, उसमें दिया रहेगा आपको अमाउंट, ठीक है, मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो 500 आप चुन सकते हैं। उसमें दिया रहेगा इंटरेस्ट रेट, ठीक है, तो आप 15% तक चुन सकते हैं या 30% भी चुन सकते हैं, ठीक है। 30% पर एनम 15%, 30%, 18% भी होता है, ठीक है। उसमें आप ईयर चुन सकते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड चुन सकते हैं 30 साल के लिए, 30 ईयर, ठीक है। हालांकि ये 10 ईयर भी, 5 ईयर भी, 2 ईयर भी, 1 साल भी काम करता है। लेकिन ये जो हमने लिखा है ये 30 ईयर और 30% और 600 रुपया के हिसाब से समझाने के लिए आप लोगों को लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो आप वो गूगल पर जाइएगा तो आप एसआईपी कैलकुलेटर जब सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर अमाउंट पूछेगा, इन्वेस्टेड अमाउंट, इन्वेस्ट करने के लिए अमाउंट, तो वहाँ पर 600 डालिएगा। और परसेंटेज पूछेगा कितना एनम परसेंटेज पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप 30% लगा दीजिएगा, ठीक है। और टाइम अगर पूछता है आपको तो 30 साल के लिए लगा दिया। हालांकि ये 10 साल भी, 5 साल भी के लिए होता है, लेकिन उसका रिटर्न नहीं आता है, ठीक है, इतना नहीं आएगा। हालांकि जब अब आपको देखिए, अगर आप आज आपका समय है, उम्र 20 साल हो रहा है, तो आने वाला समय 30 साल आते आते आप 50 साल का हो जाइएगा। 50 साल आते आते आप करोड़पति बन जाइएगा। हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए 2 साल के लिए भी, 3 साल के लिए भी होता है, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। ये 20 रुपये से काम नहीं चलेगा। आपको 10,000 रुपया हर महीने लगाना पड़ेगा। 15,000, 20,000, 22,000, 25,000, 1 लाख रुपया तक आप महीना लगाइएगा ना, तो 5 साल में आप इससे ज़्यादा कहीं रुपया बना लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने एसआईपी कैलकुलेटर खोल लिया हूँ। इसको मैं कैलकुलेट करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हालांकि स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं दिखा पाऊंगा, दूसरा किसी का मोबाइल अगर काम चला रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए एसआईपी कैलकुलेटर मैं निकाल लिया हूँ। मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके आपके सामने लिख रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, 20 रुपया रोज अगर आप कीजिएगा तो 600 का महीना हुआ, 600 रुपया हर महीना हुआ। तो 600 रुपया हम यहाँ पर डालेंगे और इंटरेस्ट रेट हमारा जो होगा हम उसको 30% रखेंगे, ठीक है। मंथली इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट 600 रुपया, ठीक है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट होगा हमारा रिटर्न रेट हमारा होगा कितना, पर एनम, मतलब कि पर एनम वार्षिक। इसको हम 30% रखेंगे, ठीक है। हाई रिस्क पर हम पैसा लगा रहे हैं तो हाई परसेंटेज अभी हमको चाहिए। और हम 30 साल के लिए लगाएंगे। कितना साल के लिए, टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड हमारा रहेगा 30 ईयर, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कितना हमने
30 सालों में 600 रुपया हर महीने के हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट कर दिए रहेंगे, हमारा उस वक्त मेरा अमाउंट हो जाएगा कितना हो रहा है 2 16 3 गो जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 3 गो जीरो लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू, इन्वेस्टेड वैल्यू, ठीक है, इन्वेस्टेड वैल्यू हमारा इतना हो गया होगा उस वक्त। 30 साल में हम 600 रुपया हर महीने जमा करते हैं तो हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,16,000 रुपया हम जमा कर चुके रहेंगे, ठीक है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न 30% के हिसाब से हमको रिटर्न कितना मिल जाएगा उस वक्त, इस पर पैसा पर इसका मतलब कि कंपाउंडिंग इस पर काम करेगा। हम तो 2 ही लाख रुपया न जमा कर रहे हैं, 2,16,000, इस पर कंपाउंडिंग हमारा जब जमा होगा तो इसका मतलब कि रिटर्न जो होगा ये देखिए कितना होगा 17 82 13,548 13,548, इसको जोड़िए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 17 करोड़ 82 लाख रुपया आपका इस पर रिटर्न हो जाएगा। कंपाउंडिंग का पावर देखिए 202 लाख रुपया आपका 17 करोड़ में बदल जाएगा। और टोटल अगर इसको और इसको जोड़िएगा ना तो जानते हैं कितना होगा, वही चीज आ जाएगा। देखिए 17 84 29 17 84 29 और 548, तो इतना हुआ, ठीक है, इतना आपका पैसा आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर एसआईपी और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कमाल। मंथली आपने 600 रुपया जमा किया, वहाँ पर आपने हाई रिस्क पर हाई रिटर्न लिया और उसके बाद 30 सालों के लिए जमा किया। अगर आपका उम्र आज 20 साल है तो 30 साल 50 साल में आप यहाँ पर 17 करोड़ के मालिक बन जाइएगा। तो यहाँ पर 20 रुपया जमा करने का यह फायदा हुआ दोस्तों। तो देखिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और धड़ाका एकदम वीडियो हम बना रहे हैं। अगला हम एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं, वो अगला भी समझा देते हैं, एक और एग्जाम्पल समझिए ना, देखिए कितना मजा आ रहा है। 50 रुपया पर डे के हिसाब से इसको इन्वेस्ट करेंगे हम, ठीक है। तो ये कितना रुपया बनेगा, यानी 50 रुपया करते हैं तो 1500 रुपया हमारा मंथली होता है। अगर मंथली हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 1500 रुपया तो हमारा कितना अमाउंट देकर जाएगा इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से आप लोग SIP कैलकुलेटर में जाइएगा और 1500 डालिएगा, 1500 एनम ओनम सब कुछ वहीं रहेगा, परसेंटेज जो भी है वहीं रहेगा। तो इसमें आपका वैल्यू बनेगा, देखिए मंथली इन्वेस्टमेंट आपका होगा, मंथली इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 1500 रुपया आपने जमा किया। उसके बाद एक्सपेक्टेड आपका रिटर्न, मतलब कि एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका होगा पर एनम वार्षिक होगा। 30% पर आप हाई रिस्क पर लगा रहे हैं तो आपको हाई भी रिटर्न चाहिए, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड भी आपको लॉन्ग टाइम के लिए लेकर चलना है। लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चलने से बहुत बड़ा फायदा होता है। लॉन्ग टर्म के लिए टाइम पीरियड आपका रहेगा 30 ईयर, इसको भी हम 30 है, ऐसे भी अपने सुविधा के अनुसार आप रख सकते हैं। हालांकि 30 ईयर से ज़्यादा नहीं जा सकता है, नहीं जाता है, हम ट्राई किए हैं, लेकिन आप 10 साल 5 साल 2 साल के लिए भी रख सकते हैं। 2 साल के लिए रख सकता है। अब इसका हम कैलकुलेटर कर लिए हैं, तो इसमें हम अगर इन्वेस्टेड करते हैं, हमारा इन्वेस्टेड वैल्यू जो होगा सो यहाँ पर देखिए, मतलब कि हर महीने 30 साल तक हम जमा करेंगे ना तो 1500 रुपया हर महीने, तो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा यहाँ पर 5,4,0,0,0, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,40,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट किए हैं 30 साल में, 1500 हर महीना के हिसाब से, ठीक है। कितना जमा किए 5,40,000 रुपया इन्वेस्टमेंट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद रिटर्न जो आ रहा है, एक्सपेक्टेड अपने रिटर्न था, वो देखिए कितना आ रहा है। वो तो आ रहा है भाई, बहुत बड़ा अमाउंट आ रहा है, 44 करोड़ 55 लाख 44 करोड़ 55 लाख 33,871 33,871 रुपया आ रहा है। अब और ये दोनों को जब जोड़िएगा ना, इसको 5,40,000 और इसको जोड़िएगा तो आपका हो जाता है 44,60,000। देखिए यहाँ पर 44 करोड़ टोटल वैल्यू यहाँ पर 44 करोड़ 60,73,871, ठीक है, इतना रुपया हो जा रहा है।
तो देखिए दोस्तों, ये है पावर ऑफ कंपाउंड का कमाल। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग बाकी जाइएगा ग्रो एप्लीकेशन, गूगल पर जाइएगा, SIP कैलकुलेटर सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप 10 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया रोज जमा करके आप इतने अमाउंट खड़ा कर सकते हैं। हालांकि जब आप सिस्टमेटिक ढंग से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिएगा तो बैंक के खाते से आपका ऑटोमेटिक कटता जाएगा और वह म्यूचुअल फंड में जाएगा। वे लोग जो है वो मतलब कि कहीं पर भी लेकर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपका जो फिक्स रहेगा, आप यहाँ पर जो फिक्स किए रहिएगा वहाँ 30 साल के लिए आप जमा कीजिएगा, 1500 हर महीना जमा कीजिएगा और 30% आपका परसेंटेज ब्याज मिलेगा, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। नहीं है ऐसा है कि यहाँ पर 1500 आज इस महीना में मिला, फिर जो ब्याज आएगा उस ब्याज जोड़कर और 1500 जोड़कर अगला महीने में उस पर ब्याज मिलेगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इस तरह काम करते चला जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक और फायदा है, अगर आप आने वाला समय में चाहें ना तो इसको आप 500 भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, कोई कोर्ट कचहरी, कोई झंझट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहें तो इसको जोड़ भी सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। अगर चाहें तो आपको इसको बंद भी कर सकता है और अपना पैसा भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो SIP और म्यूचुअल फंड का यही फंडा था, तो आपने टाइटल में और थंबनेल में देखा होगा। अब चलिए लास्ट एक और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो ज़्यादा अमाउंट पर कितना रिटर्न मिलता है। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा पैसा अगर आपके पास है ना, देखिए ऐसा नहीं है कि आपके 10 हैं, बहुत लोग सारे ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों रुपया है। तो अगर करोड़ों रुपया है, लाखों रुपया है, वे व्यक्ति अगर मंथली 25,000 रुपया जमा करता है तो उनका क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि टाइम बढ़ा देते हैं, सॉरी पैसा बढ़ा दे रहे हैं, टाइम घटा देंगे और साथ में इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा देंगे और टाइम को भी घटा लेंगे। अगर आप 25,000 रुपया, दोस्तों अगर कोई ज़्यादा पैसा वाला व्यक्ति है और 25,000 रुपया हर महीना इन्वेस्टमेंट करता है SIP में सिस्टमेटिक प्लानिंग के हिसाब से, तो वो व्यक्ति के ऊपर क्या होगा, कैसे होगा, वह इन्वेस्टेड वैल्यू बेचारा का होगा क्या, इन्वेस्टेड वैल्यू जो है मतलब कि मंथली इन्वेस्टमेंट होगा, क्या होगा, 25,000 रुपया हर महीने उसने जमा किया। ठीक है, और उन्होंने 30%, ठीक है, रिटर्न जो है पर एनम जो रिटर्न है ऊपर 30% पर उसने एक्सपेक्ट किया। ठीक है, उसके अलावा टाइम पीरियड उसका हम कम कर देते हैं। टाइम पीरियड जो है ना, टाइम पीरियड हम 18 ईयर रखते हैं, 18 ईयर रखते हैं। ठीक है, तो अभी इसका इसमेट मतलब कि कैलकुलेशन करने पर क्या आता है, देखिए मतलब 25,000 हर महीना करने के बाद उसका कितना पैसा इसमें आया, 54 लाख आया, सॉरी 4000 फिर 000, इकाइन दाइन सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 54 लाख रुपया उसने इन्वेस्टमेंट किया 18 साल में 25,000 रुपया हर महीना के हिसाब से। उसके बाद क्या हुआ, एक्सपेक्टेड जो रिटर्न था 30% के दर से इस पर रिटर्न कितना मिला। ठीक है, रिटर्न ये पैसा अलग है, रिटर्न इतना मिला इसको 20,59,000 कितना हो रहा है भाई, देखिए 20,59,37,970 इकाइन दहाइन सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 20,59,37,970 रुपया इसको रिटर्न मिला इस पैसा पर। अभी ये पैसा ठीक है अलग है और ये पैसा अलग है, अगर इसको दोनों को जोड़िएगा, ठीक है, टोटल वैल्यू आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होता है 18 साल में, तो ये कितना होगा, देखिए 21 करोड़ 13 लाख 21 करोड़ 13 लाख 37,970 रुपया। आप मुझ पर डाउट हो रहा है, गूगल पर जाइएगा, SIP कैलकुलेटर निकालिएगा, सर्च कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कम समय में ज़्यादा पैसा लगाकर ज़्यादा हाई रिस्क पर आपने 21 करोड़ बना लिया। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं तो 20 रुपया वाला सिस्टम को अपनाइए। उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।